इस सब लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, जरा ये अगर आप हमें बता सके। जी जी, ये तो 3 नवंबर को पहले कोई 18 हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मेडिसिन यूनिट 3 मेल वार्ड और आईसीयू सिविल हॉस्पिटल, जिनमें सिम्टम्स थे, यानी उनको बुखार भी था, जिस्म में दर्द, और 5 ऐसे डॉक्टर्स थे, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स थे जिनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, बहुत ज्यादा लो प्लेटलेट्स थे। तो ये सिविल हॉस्पिटल से एमएस ने इन्फॉर्म कर दिया। फिर हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उसी वक्त उसी रात पहुंच गई और उनके सैंपल लिए, 18 इंडिविजुअल के सैंपल लिए, तो 8 टेस्टेड पॉजिटिव हो गए फॉर कोंगा वायरस। और अभी लेटेस्ट ये है कि 112 टोटल सैंपलिंग हो चुकी है। हमारे पास जो फिगर्स है, टोटल 12 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे जिनका कंप्लीट यानी टेस्टेड पॉजिटिव है, जिनमें से 8 डॉक्टर हैं, 1 नर्स है, 1 पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, 1 खातून और 1 पेशेंट है। तो ये टोटल कोई 12 के करीब हमारे पास, एक और है 12 के करीब हमारे पास है जो कंफर्म हो गया। अच्छा, लेटेस्ट अभी ये है कि हुकूमत ने फौरी तौर पे उसी वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट ने इकदाम उठाए और जो आईसीयू और वार्ड, तमेल वार्ड, वो फौरन एवैक्यूएट करवा के और वहां पे जो प्रोटोकॉल्स हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के वो नाफिज कर दिए। और इसी तरह से स्प्रे भी शुरू कर दिए लाइफ स्टॉक की मदद से। आज फिर ये भी फैसला हुआ कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट थ्रू आउट बलूचिस्तान जानवरों पे स्प्रे शुरू कर दें और हमारे सारे अस्पतालों और सारी हेल्थ फैसिलिटीज में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे गाइडलाइंस नाफिज कर दिए जाए। जी अच्छा अब्दुल्ला साहब, अगर हम आपसे ये पूछे कि देखिए जी ये इशू कोई नया नहीं है, 10-12 साल से हमारे साथ हो रहा है। हर साल 5-6 बंदे टोटल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 40 बंदे 10 सालों में एक्सपायर हुए इस वायरस की वजह से। गो के इसका ताल्लुक जो है ना लाइफ स्टॉक से, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स कोरोना के वक्त भी रोना रो रहे थे कि जी हमारे पास ग्लव्स, चीज़ें, किट्स वगैरह नहीं है। आज भी यही रोना रो रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सामान तो वैसे मुख्तलिफ औकात में किट्स वगैरह ये मौजूद है, लेकिन मसला बाज़ औकात ये हो जाता है कि थोड़ा प्रोटोकॉल्स की इम्प्लीमेंटेशन में कोताही बरती जाती है। लेकिन हर बार आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। 2023 में 44 केसेस हमारे पास पूरे बलूचिस्तान में आए और ये जो सिविल हॉस्पिटल में अभी हुआ ये जरा यूनिक इसलिए था कि एकदम से 8 टेस्टेड पॉजिटिव और फिर 12 हो गए। ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग बन गया और ये ह्यूमन टू ह्यूमन हुआ, जानवर से हुआ भी नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन यानी आईसीयू में कोई मरीज आया जिसकी हिस्ट्री ली गई तो पता चला है कि वो लोरालाई का कोई पेशेंट था जो एडमिट था और अक्टूबर के महीने में, और उससे फिर हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इन्फेक्शन हुआ है। अब कमी तो हो जाती है, हमारी तवज्जो एक हेल्थ के एक इशू की तरफ होती है, फिर ये जब अचानक आउटब्रेक हो जाए तो लोग कहते हैं कि फलां चीज की कमी थी, फलां चीज की कमी थी। लेकिन कोशिश हो रही है, सारे अस्पतालों में रेड अलर्ट है और मुझे जो अभी लग रहा है, अभी रिपोर्ट मिल रही है कि काफी हद तक ये कंटेन हो गए क्योंकि तादाद अभी कम हो गई है। वो पहले दिन 8 आ गए थे, फिर उसके बाद ये 2 दिन में यानी 4 और 5 को 4 हमारे पास कंफर्म केसेस आए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन देखते हैं, एक्सपर्ट्स एनआईएच से भी आ गए हैं और हमारे अपने एक्सपर्ट्स भी हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला कि हम इसको कंटेन करेंगे और मजीद फैलने से, आबादी में फैलने से इसको रोकेंगे इंशाअल्लाह। सर, आज सुबह एक न्यूज़ आया था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो है ना हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या तैयारियां किस तरह की हैं? अच्छा, हेल्थ इमरजेंसी इस तरह हुई कि स्पेसिफिक इस केस में नाफिज कर दी गई है जिसमें कुछ रूल्स पे रिलैक्स हो जाते हैं ताकि एक्शन फौरी तौर पे लिया जाए। तो ये एक स्पेसिफिक कॉन्गो रिलेटेड हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की। दूसरा, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बड़े अच्छे आज इकदामात और इनिशिएटिव्स की अप्रूवल दी है। एक ये है जो हमारा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी है फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में, उसकी मजीद स्ट्रेंथनिंग हो जाए और 15 जिलों में, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, कुछ जिलों में हमारे जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज हैं, ताकि पीसीआर के टेस्ट, ये बड़े महंगे टेस्ट होते हैं, ये हर जिले में हो सके, उसकी भी अप्रूवल दे दी है। इसके अलावा हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स हमने हायर किए हुए थे कोविड में, उनकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की भी वज़ीर साहब ने कहा कि ये प्रोसेस किया जाए, वो भी अप्रूवल उन्होंने इन प्रिंसिपल दे दी है। दूसरा, ये एक बड़ा कदम था, जो डायरेक्शन थी वज़ीर आला साहब की और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की, वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को ये इंस्ट्रक्शंस पास हुए कि तमाम बुचरीज जो है शहर में, कोयटा में और बाकी बलूचिस्तान में, उनमें भी प्रोटोकॉल्स नाफिज किए जाएं और वहां पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के हवाले से जो जरूरी इकदाम हैं वो लाजमी किए जाए।
اچھا عبداللہ صاحب، اگر آپ سے اس سے تھوڑا ہٹ کر ایک سوال پوچھا جائے کہ سوشل میڈیا پر ایک چیز گردش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو یہ سرکاری دوائیوں کا رنگ چینج کر کے ان کے ڈبوں کا رنگ سبز کر دیا تھا، وہ کہہ رہے کہ ان میں سے ایک دو ایسے انجیکشن، اگر میں غلط نہیں ہوں میرے سر ظفر بیٹھے، ان سے کوئی انفیکشن جنریٹ ہو رہا ہے، اس طرح کا کچھ ہے؟ اس بارے میں آپ کے علم میں ہے؟ نہیں، کوئی ٹیکنیکل اس طرح کی کوئی رپورٹ ہمیں نہیں آئی ہے. یہ تو ہو جاتا ہے، برانڈنگ ہوتی ہے میڈیسن کی. پہلے اسٹیمپ لگاتے تھے تاکہ وہ واضح رہے کہ سرکاری